दोस्तों शास्त्रों में वचन आता है, पितरम प्रीति मापने प्रियंते सर्व देवता। पितरों को प्रसन्न कर लो, सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देवता भी आपको तब तक फल नहीं देते जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होते। और दोस्तों आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति कहता है मैंने सर बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन सर उन उपायों का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि आपकी कुंडली में पितृ ऋण बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है। अब दोस्तों ये 15 दिन का पीरियड होता है पितृपक्ष का। वैसे तो पूरे साल ही आपको अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, खासकर अमावस्या के दिन। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखे हैं, मैंने बहुत बार ये बात शेयर करी है आपसे कि अमावस्या पे अपने पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ निकालते रहें। दोस्तों क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत लोग हैं जो बहुत बड़ी पूजा नहीं करवा सकते, कहीं जा नहीं सकते। बहुत लोग गया में जाकर श्राद्ध कर्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे उपाय दिए जाते हैं कि कम से कम और कुछ नहीं तो अपने पितरों का ध्यान तो करोगे। पितरों का ध्यान करके कुछ भी कर्म किया जाएगा तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा पितृ ऋण बन रहा है नहीं है, पितृ दोष है या नहीं है। तो भी क्या हो गया, जो जब प्रॉपर्टी लेनी होती है पितरों से तो बहुत जल्दी हर व्यक्ति कहता है कि मैं देखो आपका वंशज हूँ। लेकिन अगर उनके लिए छोटा मोटा कार्य करना पड़ता है, वो भी 15 दिनों के दौरान, तो पहले आपको पूरी की पूरी कुंडलियाँ चाहिए जहाँ पितृ ऋण निकालोगे। तो आप क्यों ना कुछ ऐसे काम कर लो कि जिससे पितरों का स्मरण तो कर लो, पितरों का ध्यान कर लो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर लो। तो आज का वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक उपाय लेकर आया हूँ। पितृपक्ष में पंचबली का कॉन्सेप्ट चलता है। पंचबली का मतलब ये है कि 5 तत्वों से जुड़े हुए 5 हमने जीव जंतु प्राणी देवता बनाए जिनके लिए निकाला जाता है। और ये माना जाता है कि पितृ इनके थ्रू कोई ना कोई चीज़ लेते हैं। जैसे माना जाता है कि कौवे को जब आप भोजन कराते हैं तो कौवे के थ्रू जो आपके पितृ हैं वो भोजन लेते हैं। गौ माता को जब भोजन कराते हैं आप पितृपक्ष में खासकर, तो गौ माता के थ्रू आपके पितृ लेते हैं। जो 15 दिन होते हैं जब पितृ आपके धरती पर आते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप कम से कम, और कुछ नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम उनका नाम स्मरण तो कर लें। कभी अगर आप उनको स्मरण करते हुए यही कह दें कि उनके साथ कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं, तो वही आपको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो कोशिश करिए। आज मैं एक उपाय अपने तरीके से, बहुत लोगों को मैंने अलग अलग समय पर ये उपाय कराया है, आपके साथ भी वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन जो आज का उपाय है बिल्कुल यूनिक है। मैंने एक 300 रुपये का एक बजट रखा है। इस 300 रुपये के बजट में ये 15 दिन है आपके पास। 15 दिन में किसी एक दिन, आपको पता है नहीं पता कि आपको पितृ ऋण है नहीं है, आप ये छोटा सा कार्य पंचबली के लिए कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, वो आप निकाल लो। और ये 5 जीव जंतुओं को, ये 5 जीव जंतु 5 तत्वों से जुड़े हैं। जो तत्व हैं उनकी भी बात करूंगा आपसे डिटेल में, और किस तरह से उपाय करना है सब बात करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों क्या खिलाना है, क्या क्या बजट मैंने एलोकेट किया, उससे पहले मैं ये बता दूं ये पंचबली में 5 कंपोनेंट्स क्या हैं, किस तरह से वो पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो सबसे पहले गौ माता है। गौ माता को पालन पोषण का कारक माना जाता है, इसीलिए तो माता कहते हैं हम। गौ माता जो है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हैं। तो पहला कंपोनेंट जो हम पंचबली में लेकर चलते हैं वो लेते हैं गौ माता। यानी पितृपक्ष में अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ माता के लिए आप कुछ ना कुछ खाने के लिए निकालें, ताकि पितृ उसको ग्रहण कर लें और आपका आशीर्वाद भी दें, और आपके जो ऋण है, जो आपके जीवन में परेशानियां। और दोस्तों एक बात और आपको आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, कई समझदार व्यक्ति कहते हैं अरे सर काम करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, लाभ हो ना हो। अरे इतनी जब स्टेज पहुंच जाएगी तो फिर मुझे इतने वीडियोस लाने थोड़े ना पड़ेंगे आपको समझाने के लिए कि छोटा छोटा कुछ कर लो। अगर आप इतने समझदार हैं और आप इतना समझते हैं कि पितरों के लिए आपको खुद ही करना चाहिए,
तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लाभ का भी मत सोचो, आप कर लो ये कार्य। बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है ना, इंसान अपने आप को ये सोचता है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करने से पता चलती हैं। करके देखिए फिर मज़ा आएगा। पहला तो ये हो गया। तो गौ माता जो है ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई हैं। अब दूसरे तत्वों पे आते हैं, पंचबली के दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ये दूसरा कंपोनेंट है इसमें श्वान के लिए, यानी कुत्ते के लिए कुछ निकालना। बलि का मतलब है कुछ ना कुछ हमें भेंट करनी है, तो श्वान के लिए हम कुछ ना कुछ निकालें, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुत्ते को हम कुछ ना कुछ खिलाएं। अब जो कुत्ता है हम ये मान के चलते हैं वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सूंघ कर किसी भी चीज़ को जान सकता है। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया पंचबली में। अब तीसरे कंपोनेंट पर आओ। तीसरा कंपोनेंट होता है काक बलि, या जिसको कौवा कहते हैं। कौवे के लिए कोई चीज़ निकालना, यानी मैंने जैसे आपको भूमिका में भी बताया कि हम पितरों के लिए जो चीज़ निकालते हैं ना, हम ये मानते हैं कि कौवा वो खा लेता है तो पितरों ने ग्रहण कर लिया। तो तीसरा कंपोनेंट पंचबली का है काक बलि। तो आप कौवे को कुछ ना कुछ भोजन दें। अब जो कौवा होता है दोस्तों वो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये 3 तत्व हो गए। अब चौथे कंपोनेंट पे चलता हूँ। चौथा बलि होती है देव बलि, यानी देवताओं के लिए कुछ ना कुछ निकालना, देवताओं की पूजा के लिए कुछ ना कुछ निकालना। ये चौथा जो तत्व है हमारा, ये अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए। पांचवा कंपोनेंट होता है पिपलिकादि बलि। पिपलिकादि बलि का मतलब होता है कि छोटे जीव जंतुओं के लिए कुछ निकालना, जैसे चींटी के लिए निकालना। ये सब लोग जल तत्व से संबंधित माने जाते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये पंचबली का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है कि हमने सिर्फ पंचबली में जब इन 5 अलग अलग जीव जंतुओं देवताओं के लिए निकाला, तो हमने पृथ्वी के 5 तत्वों के लिए कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार से पितृपक्ष में निकाल लिया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो मेरा उपाय है, उस उपाय में हम ये जो पंचबली का कॉन्सेप्ट है, 5 के लिए हम निकालेंगे। किस तरह से, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब सबसे पहले उसका बजट नोट कर लीजिए। जो मैं बजट मेरे हिसाब से बनता है, आप चाहे थोड़ा बहुत वेरिएशन कर लेना। मैंने एक 300 रुपये का इस तरह से रखा है कि ताकि अच्छे से उपाय हो जाए। और दोस्तों आप खुद सोचिए, एक ही दिन उपाय करना है। किसी को कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ऐसा सामान नहीं बताऊंगा आपको कि कोई बहुत मुश्किल हो लाने में। आप वो नोट कर लीजिए, वो आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेना है इसके अंदर गुड़ लेना है 250 ग्राम आपको, जो कि मेरे हिसाब से करीब 20 रुपये का आएगा। एक दूध का पैकेट ले लो। कच्चा दूध होना चाहिए, कच्चा दूध चाहिए हमें। आप कच्चा दूध एक एवरेज कॉस्ट लगा के चलें तो 60 रुपये लीटर आता है, आप 1 लीटर ले लीजिए। 2 किलो गेहूं का आटा लेना है, जो कि 100 रुपये का आएगा। धूप 10 रुपये की, फूल 10 रुपये के। कुछ दान दक्षिणा देने के लिए मैंने 50 रुपये रखे। और देसी घी या तिल का तेल, दोनों में से जो आपको मिल जाए, 50 रुपये का। तो दोस्तों आपने लिस्ट देख ली होगी। अब इस लिस्ट का टोटल करोगे, अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये आएगा। हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत अपनी सिटी के हिसाब से महंगा पड़ जाए या सस्ता पड़ जाए। आप चाहो 300 को, सर मैं तो 500 करूँगा, 1000 करूँगा, कर लो, उसको उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा लेना। अब मैं अपने तरीके से ये बताने जा रहा हूँ आपको कि इन पंचबली में अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें आपने करनी है इस उपाय में। अब दोस्तों, जो आपने आटा लिया था, आटे में आपने 2 किलो आटा मैंने आपको बोला है, तो उसमें से आधा किलो आटा अलग रख दीजिए। बाकी 1.5 किलो आटा प्रयोग करके आप आटे की रोटियां बना लीजिए। पहली रोटी गौ माता को देनी है हमने। आप चाहे पहली रोटी के अलावा भी कुछ रोटी, जितनी रोटी इसमें बने, आप गौ माता को दे सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट गौ माता से शुरू करेंगे। जो आखिरी रोटी होती है इन जनरल वो कुत्ते को दी जाती है, तो आखिरी रोटी के लिए भी आपके पास है। तो गौ माता को सबसे पहले कुछ रोटियां जो आपने बनाई, मान लीजिए टोटल कुछ रोटियां बना लीजिए, पहले 3 कंपोनेंट्स के लिए वही रोटियां प्रयोग हो जाएंगी। तो गौ माता को आपने कुछ रोटियां दी, साथ में मैंने आपको 250 ग्राम के करीब गुड़ रखने को कहा था। उसमें से आधा गुड़
करीब करीब वो आप गौ माता को खिला दीजिए। ये तो आपने पहला काम कर दिया, पंचबली में पहला कंपोनेंट हो गया। सेकंड, आपने कुत्ते को वो रोटी खिला दी जो आपने बनाई थी, और तीसरा जो रोटियां आपने बनाई हैं उसी में से एक या दो रोटी आपने कौओं के लिए डाल दी। तो देखो दोस्तों, 3 कंपोनेंट तो आपके यहीं कवर हो गए। अब चौथे कंपोनेंट पर आते हैं। चौथे कंपोनेंट के लिए मैंने थोड़ा सा घी या तेल आपको रखने को कहा था, धूप और फूल कहे थे। तो अपने घर के मंदिर में देवताओं की पूजा, घर के मंदिर में नहीं कर सकते तो आप बाहर मंदिर जाकर कर लो, अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप ये पूजा कर लीजिए। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जिस दिन भी आप ये उपाय करें, अब लोग ये भी पूछेंगे सर ये उपाय किस दिन करना चाहिए 15 दिनों में। अब दोस्तों एक रास्ता तो ये होता है कि अगर आपको श्राद्ध की तिथि ज्ञात है, मान लीजिए सप्तमी है, षष्ठी है, तो उसी दिन कर लो। आप कहते हो सर मुझे तो कुछ नहीं पता, तो अमावस्या तिथि के अंदर किया जा सकता है ये उपाय। आप, और अगर अमावस्या पे भी आप कहीं बिजी हैं, आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर लो। दोस्तों अच्छा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा समय टालना नहीं चाहिए। मान लीजिए श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ, जैसे मैंने बताया 7 सितंबर को, आपको लग रहा है कि सर मुझे तो करना है उपाय, तो 7, 8, 9 में से किसी एक दिन कर लो, और फिर चाहो तो 21 को फिर कर लेना, जैसे अमावस्या वाले दिन भी कर लो किसी एक दिन, और अगर आपका बजट आपको परमिट करता है। ये मत कहना बाद में कि गुरुजी बहुत ज़्यादा पैसे खर्चवा दिए, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो उपाय आप करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप खुद कहेंगे कि इसकी वर्थ है। तो ये आपने कर लिया। अब 3 कंपोनेंट तो मैंने कवर कर दिए थे। चौथा, आपने जो घी रखा था वो पूजा में प्रयोग करिए। थोड़ा सा गुड़ जो बचा हुआ था वो देवताओं को चढ़ा दीजिए और देवताओं की पूजा करिए, और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों से जाने अनजाने जो भी किए हुए कार्य हैं, आपके कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए, एक मंत्र है दोस्तों, पितृ गायत्री मंत्र, मैं अपने म्यूजिक चैनल पर वो डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगी हमारी टीम। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो ओम पितराय नमः, या आपको कोई मंत्र आता हो पितरों का स्मरण करते हुए, आप ऐसे भी कह देंगे कि मैं अपने पितरों का स्मरण कर रहा हूँ, तो लाभ होता है। लेकिन ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, पितृपक्ष के दौरान पितृ गायत्री मंत्र का जाप जितना ज़्यादा कर लोगे, जितना सुन लोगे, आपके लाभ के लिए अपने म्यूजिक चैनल पर पहले ही डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो आपकी। वो मंत्र लगा दिया, आंख बंद करके बैठ गए, 5-7 मिनट करेंगे तो पितरों के साथ एक कनेक्ट आपको महसूस होने लग जाएगा। तो ये चौथा कंपोनेंट भी आपने कर लिया। अब 5वें कंपोनेंट पे आते हैं। अब जो हमने देवताओं को गुड़ चढ़ाया था ना दोस्तों, वो गुड़ वापस उठा लीजिए, वो प्रसाद की तरह है, वो प्रसाद, उस गुड़ का भी प्रयोग करेंगे हम। अब जो चींटियों के लिए मैंने आपको आधा किलो आटा अलग रखने के लिए कहा था, उस आटे को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फ्राई हल्का सा घी भी डाल के कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा घी इसी में से रख लीजिएगा। वो आटा जो तैयार होगा उसके साथ ये गुड़ मैश करके आप जहाँ पर चींटियाँ मिलती हैं, ये 5वां कंपोनेंट है दोस्तों, वहाँ पर आपने डाल दिया, आपका उपाय पूरा हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस दिन भी ये उपाय करें, मैं पहले भी बताना चाह रहा था, स्किप कर गया, जिस दिन भी आप ये उपाय करें उस दिन सुबह एक कार्य जरूर करिएगा। पितरों को जल, तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल डालिए और काले सफ़ेद तिल डाल लीजिए और पितरों को जल चढ़ा दीजिए। और जैसे मैंने मंत्र बताया, ओम पितराय नमः, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, ये करते हुए आपने सुबह जल चढ़ाया, फिर ये अपना उपाय कर लिया, और शाम को किसी भी पीपल पे, अगर संडे के अलावा कर रहे हो तो पीपल वृक्ष पर आप जाकर एक छोटा सा दिया जरूर जला दीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया। अच्छा, दिया जो जलाना है वो दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए, क्योंकि पितरों की दिशा मानी जाती है, वो देखते हुए जला दीजिएगा। पीपल का वृक्ष नहीं है, कोई और वृक्ष है, वहाँ पर जला दीजिएगा। तो दोस्तों ये उपाय आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक दिन का छोटा सा उपाय। अब कई लोग इसमें ये भी कहते हैं कि सर हमने तो नॉर्मल श्राद्ध कर्म भी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल श्राद्ध कर्म जब भी कर रहे हैं करिए, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ ये उपाय कर लीजिए। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 50 रुपये और भी तो रखवाए थे आपने डोनेशन के लिए। अब दोस्तों इसमें मैंने जो 50 रुपये अलग रखवाए थे डोनेशन के लिए, वो 50 रुपये आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, गरीब व्यक्ति को दान दे सकते हैं, जो मर्जी कर लीजिए। अब अपनी लिस्ट पर वापस आते हैं, तो इसमें से सिर्फ 1 लीटर दूध रह गया।
इसको आप मंदिर में दान दे दीजिए। अब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई, पूरा उपाय भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी हमने 300 रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली पूरा का पूरा उपाय कर लिया, पितरों का स्मरण कर लिया, पंच तत्व को अपनी तरफ से जो छोटा छोटा हम कर सकते हैं वो कर लिया। घर के चाहे तो सारे मेंबर्स भी कर सकते हो, एक करना चाहे तो एक कर ले। जितने लोग करेंगे उतना लाभ, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, उतना ही आपको रिजल्ट आएगा। करके देखिए, लाभ जरूर होगा। लाखों रुपए की पूजा तो आप लोगों ने करी होगी, करवाई होगी, उससे कुछ नहीं होगा। जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ मेरे हाथ से कुछ कर्म हुआ, मैंने सोचा तो सही। आप खुद सोचिए, पितृ चलते हैं आपकी सोच पर। वो ये देखेंगे कि मेरा जो वंशज है मेरे बारे में सोच रहा है, तो यही बस इतने में ही हो गया आपका काम, इतने में आशीर्वाद मिल गया। और ये गारंटी है, आपको करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है शायद आपके कहने पे आप ना कर पाएँ, कोई और ऐसे पितरों के लिए कुछ निकाल लें, तो उसका लाभ दोस्तों आपको भी मिलेगा। इसलिए शेयर जरूर कर दिया करो ऐसे वीडियोस जिसके अंदर सभी लोग कोई एक उपाय करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।